My webcam is broken, so you need to just fix up your dad's phone or mom's phone, whoever is this. खरकवाल webcam करना ऑन जरूरी है. ठीक है भाई. Okay, let's start. So so you guys are toppers of the mock, and I thought I'll pull it up and do a session with you, and I'm going to record this session and we'll tell this to the others as well. सबका फ़ायदा होना चाहिए. इसलिए मैं तुम्हारे थोड़े से क्वेश्चंस लूँगा और इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखेंगे. हमेशा तुम लोगों को ज़्यादा बात करने का मौका मिलता है. आज ज़्यादा बात मैं और अंकिता करेंगे, उससे ज़्यादा फ़ायदा है. ठीक है. तो मैं आपको क्विक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछूंगा जो कि आपकी दिक्कतें रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी सेम ही दिक्कतें होती हैं बेस्ड ऑन दी जूम कॉल्स. पहली बात तो भाई, हाउ मेनी ऑफ यू हैव टच्ड मोर देन 100 इन अ मॉक? रेज ऑफ हैंड्स. एटलीस्ट वंस इन लाइफ. Okay. At least once in life. Okay. How many of you have topped like 1, 2, 3 मॉक के अंदर कभी किसी का आया है? मित्तल इतना होशियार है तू, क्या बात है, बढ़िया है. तू नॉन इंजीनियर है ना? नहीं सर, इंजीनियर हूँ. अच्छा ठीक है. सार्थक अग्रवाल, गुड. ठीक है. और कौन है? 2 पार्टिसिपेंट रेज हैंड्स. भाई रेज हैंड मैंने मत करो, बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है. कैमरा ऑन करो. हर्ष अग्रवाल और अनन्या, फटाफट 2 मिनट का टाइम हो रहा है. कैमरा अपना ब्रोकन फिक्स करो, नहीं तो वेटिंग रूम में डाल दिया. ओके ग्रेट. टॉप 1 टू लेके 20 तक कंसिस्टेंट कौन रहे हैं? रियल कैट्स मॉक की बात हो रही है. टॉप 1 से लेके 20 तक कंसिस्टेंट कौन रहे हैं? मतलब यहाँ तो आए ही हैं भाई. हर्षल है, ठीक है सर. 2 में छोड़ के हर मॉक में कंसिस्टेंटली 20. 2 में छोड़ के. ओके ठीक है. कंसिस्टेंटली. परिहार तेरा क्या हाल है? सर उसका चल नहीं रहा, पर वो 4th 5th आता रहता, मैं सब में 2nd 3rd आता रहता. ठीक है. ये होते हैं दुश्मन लोग. दूसरे का पक्का देखेंगे, अपना देखेंगे ना देखें, है ना भाई? नहीं सर, इसकी तो बात होती रहती है ना हम दोनों की साथ में. अच्छा. साथ ही पढ़ते थोड़ा. ठीक है. डन है. हां सर, कंसिस्टेंट ही है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन मोर देन 10 मॉक्स? रेज ऑफ हैंड्स. मोर देन 10 मॉक्स. ठीक है. Okay. How many given less than 10 mocks? More than 15 mocks. Less than 15 mocks. अनन्या तू हर जगह हाथ खड़ा कर रही है यार तू. रेज हैंड. लेस देन 15 में मोर देन. अच्छा ठीक है. ओके ठीक है. मोर देन 20 मॉक्स. पांड्या ने भी दिए. ठीक है, बढ़िया. मोर देन 25 मॉक्स. साइली, श्रेयांश, सार्थक, हर्षल, हरजत सिंह. मोर देन 30 मॉक्स. साइली, सार्थक. ओके. कौन है? हर्षल पाटिल. मोर देन 35 मॉक्स. सार्थक, श्रेयांश, साइली. ठीक है. मोर देन 40 मॉक्स. साइली. 41 हो गया सर. वरनू साइली, सार्थक. ठीक है. मोर देन 45 मॉक्स. श्रेयांश, साइली. मोर देन 50 मॉक्स. साइली बेटा तुम मॉक ही दे रहे हो क्या? मतलब 50? जून से दे रही थी, सो ऑलमोस्ट 60 प्लस. और मोर देन 60 प्लस मॉक्स. ठीक है. 60. मोर देन 70 मॉक्स. पांडे तेरा हाथ खड़ा हो रहा है कि बस ऐसे ही सिर पे रखा है? अच्छा चलो भाई. हाईएस्ट है 60 मॉक. पहली बात तो भाई कंपटीशन देख लो, 60 मॉक वाले लोग भी हैं यहाँ पे. ठीक है भाई. ठीक है. एनी विच वेज, लेट्स गो अराउंड द टेबल. फटाफट. आई वांट टू आस्क योर प्रॉब्लम्स. कपल ऑफ द प्रॉब्लम्स आई ऑलरेडी नो. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन गो ऑन म्यूट? दैट विल बी ग्रेट. जब आपको अनम्यूट करना है आप अनम्यूट कर सकते हो. Act fast, that'll be helpful. We also have Ankita joining in. Ankita, just say hi, they'll be able to see you. Just do this hi. Ankita is joining in from IIM Ahmedabad. I'm from SPJ in Bombay, and I've been mentoring Ankita. और अंकिता अभी आगे जाके लोगों को हेल्प कर रही है. तो तुम्हारा रोल मॉडल भाई आज तुम्हें 1 हफ्ता पहले दिखा दिया है. अगली बार जब मीटिंग होगी तो अगले साल जब मीटिंग होगी तुम्हें आना है और बच्चों को ऐसे करके ज्ञान दे के जाना है, मोटिवेट करके जाना है. ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव है आज का. समझ आ गया? ठीक है. राहुल शर्मा, यू कैन गो ऑन म्यूट. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. वर्बल में किस किस को दिक्कत है? रेज ऑफ हैंड्स. लेट मी डिफाइन दिक्कत. दिक्कत मतलब
फ्लक्चुएटिंग स्कोर, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। ओके, वर्बल में किस किस का कंसिस्टेंट 40 के 35-40 के ऊपर मार रहे हो? 35 के ऊपर कंसिस्टेंट नॉन स्टॉप 35 के ऊपर मार रहे हो, ठीक है, 2-3 ही है। 30 के ऊपर मार रहे हो कंसिस्टेंट, ठीक है। 50 के ऊपर कंसिस्टेंट, 50 के ऊपर कंसिस्टेंट वर्बल के ऊपर कोई है यहाँ पे? पांड्या क्या आ रहे 50 के ऊपर मॉक में, ठीक है, बढ़िया है। अरे एक दो में नहीं आते बाकियों 50 के ऊपर। आर यू वेल रेड गाइड, यू रीड लॉट ऑफ बुक्स? यस सर, आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। मेरा मैगजीन्स में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने बचपन से बुक्स पढ़े हैं, तो फिर उतना इशू ठीक है, नहीं आ रहा है। डन है, ठीक है। अच्छा, वर्बल में थोड़ी सी दिक्कत है। क्वांट के अंदर क्या दिक्कत है? क्वांट के अंदर कंसिस्टेंट 40 के ऊपर कौन है, पहले ये बताओ। कंसिस्टेंट 40 के ऊपर कोई मॉक में नीचे ठुका ही नहीं है, 40 के ऊपर हमेशा। ओके, 35 के ऊपर हमेशा, 35 के ऊपर हमेशा, 35 कंसिस्टेंट क्वांट कोई भी नहीं है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ भाई सुरेश, तेरा क्या हाल है? म्यूट पे तू। EILR कौन सा कंसिस्टेंटली आ जाते हैं, मतलब 98 99 रिलेटिवली सारे मॉक्स में। BRC फ्लक्चुएट करता है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो थोड़ा सा ठीक है, स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। क्वांट में पहली बात क्या दिक्कत है भाई? क्वांट में तुम लोग 30 के ऊपर कंसिस्टेंट, ओके, एजेंडा है तुम लोगों को हाथ खड़ा करना है। 30 के ऊपर साइली 60 मॉक दी थी, 30 के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है सर फ्लक्चुएशन था बहुत, किसी किसी में 50 आई हैड टच 50 60 आल्सो, बट इन सम मॉक्स आई कुड स्कोर ओनली 20 25। ठीक है, डन है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ओवरऑल ग्रुप में लग रहा है कि क्वांट में कंसिस्टेंसी कम है, जबकि वर्बल में तुम्हारे नंबर फिर भी ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, DILR में कंसिस्टेंटली फक मार्क्स, यू आर एबल टू सॉल्व मिनिमम 2 सेट्स प्रॉपरली। मिनिमम 2 सेट्स, कोई आज तक मॉक ऐसा हुआ ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम बारिंग 1 और 2 तुमने ऐसे ठीक नहीं थे या कुछ थे। कंसिस्टेंटली 2 सेट मिनिमम, कंसिस्टेंटली 3 सेट मिनिमम। सौरभ कुमार भी ज्वाइन किया। सौरभ कहाँ है तू? ओके, कंसिस्टेंट 3 सेट। सर न्यू पैटर्न में बोल रहे हैं ना? हाँ बेटा, ओल्ड गया अभी खत्म। कंसिस्टेंटली 3 सेट सॉल्व हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, इसका क्या है? हर्षल तेरे क्यों नहीं हो रहे 3 सेट? सर कभी कभी हो जाते, कभी कभी 5 भी हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। ठीक है, डन है। ओके ओके, मॉक्स में अपना हाईएस्ट स्कोर टाइप करिए फटाफट। जो तुम्हारा हाईएस्ट स्कोर आया चैट के अंदर टाइप करिए। मैं आपको बोलने का मौका कम दे रहा हूँ, बिकॉज मैं एक को दूंगा, तुम स्टोरी इतनी लंबी लंबी पेलोगे ना, फिर वो टाइम निकल जाएगा। 102, 123 हाईएस्ट बोलिए। 106, 134, 102, 134, 145, 102, 102, 116, 138। ओके, रेस्ट ऑफ द फोक्स फटाफट टाइप इन योर हाईएस्ट मॉक स्कोर एवर इन द मॉक्स। ओके, 105, बहुत ही बढ़िया। 100 के ऊपर सारे ही हैं मोस्टली। 134, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, अभी मुश्किल वाला क्वेश्चन। लोएस्ट टाइप करो मॉक के अंदर, कौन सा था तुम्हारा लोएस्ट? कोई भी मॉक के अंदर, शर्माना मत, लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। 46, 66, 56, 54, 47, 32। ऋषिकेश कुलकर्णी 32 मतलब इतना, ठीक है। 35, 22। कहाँ गौरव कौन है भाई ये? ओके 29, हे भगवान, ठीक है। ओके 54, 56, ठीक है। 24, माय गुडनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जिसका लोएस्ट किस मॉक में आया था मुझे वो बताओ। मतलब ऐसे लिखो, लो हाइफन टाइम, लो हाइफन IMS, लो हाइफन रियल कैट RC, जो भी, लो हाइफन टाइम, लो हाइफन लोएस्ट जिसमें आया था, लो हाइफन दिस, लो हाइफन टाइम, लो हाइफन जो भी आया था, लो हाइफन CMS, लो हाइफन रियल कैट, लो हाइफन रियल कैट। ओके, लो IMS रियल कैट, लो हाइफन रियल कैट 14, लो रियल कैट, लो IMS। ओके ओके ओके, लो रियल कैट, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फोक्स जिसमें लो आया था, जस्ट हैव रियल कैट नंबर 13। ओके, rest of the folks keep typing it down, it's going to be helping me to organize this talk in a nice way. Okay, great. Next question, which all mocks you're giving? IMS time RC ऐसे टाइप कर सकते हो, IMS time RC और IMS career launcher, यहाँ only real cat, जो भी कर रहे हो।
Time RC, CL RCs, time RC, CL RC, time RC, time and RC, only RCs, real cat. Okay, great. ठीक है. रियल कैट का क्रैकू. ओके, CL बहुत ही बढ़िया. रेस्ट ऑफ द फोक्स फटाफट टाइप करो यार, जल्दी करो, विल बी हेल्पफुल. ठीक है, CL RC. सौरभ IMS RC. सौरभ तू टाइम क्यों नहीं दे रहा? तूने छोड़ दिया IMS टाइम देना. टाइम के 2-3 दिए थे, फिर अच्छा नहीं लग रहा उनका, तो छोड़ दिया. अच्छा नहीं लग रहा. ठीक है, डन है. ओके, मैंने सेक्शनल बहुत दिया है सर, बाकी मतलब टाइम IMS और आपका सेक्शनल बहुत दिया है मैंने. बढ़िया. ठीक है, टाइम IMS RC बहुत ही बढ़िया. ठीक है, सो आई टेकन क्विक स्टैब एट दिस थिंग्स. पहली बात तो भाई आज के बाद जो भी तुम्हारा मॉक के अंदर हाईएस्ट स्कोर आया है ना, उसको बीट करना है. पिछली स्टोरी भूल जाओ. आज तुम लोगों ने यहाँ पे बता दिया है, बट दोबारा ये कोई भी पूछेगा तो भी नहीं बताना. तुम्हारा लोएस्ट स्कोर क्या था इज इक्वल टू योर हाईएस्ट स्कोर. सोचना ही नहीं है, नहीं तो तुम वो पेपर देने बैठोगे तो सपने आएंगे पुराने वाले मॉक के. ठीक है, और ये अभी सपने आ रहे हैं, पेपर में भी आएंगे. तो आज के बाद रूल नंबर 1 इज़ यू विल नॉट इवन थिंक अबाउट द सेम वॉट एवर शिट यू हैव डन एनी टाइम, और यू हैव स्क्रूड अप योर वन ऑफ द सेक्शंस एनी टाइम एवर. कि यार मैं दे रहा था और मेरा उसमें DI का एक पहला सेट ख़राब हो गया तो सारा सेट ख़राब हो गया. ये सपने तुम्हें पेपर देते समय भी आएंगे. जो लोग पिछली बार कैट दे चुके हो, रेज ऑफ हैंड्स, पिछली बार कैट किसने दिया है? ओके, और परसेंटाइल टाइप करो अपना चैट के अंदर, टाइप करो जिसने दिया है. जिसने दिया हुआ है 90.46 हर्षल, 87, 82, 98.3, 97.98. ठीक है. सार्थक अग्रवाल 87, 96.5. बहुत ही बढ़िया. हाँ भाई, सार्थक अग्रवाल कहाँ है? हाँ अग्रवाल, स्टोरी बता पिछली बार. वाई डिड यू फक अप योर कैट? यू आर अ गुड किड. तेरा 10th-12th के नंबर भी मेरे को सब कुछ सही है तेरा. वाई डिड यू फक अप? सर लास्ट ईयर आई डिडंट गिव सो मच इन प्रिपरेशन. सो लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 10-15 मॉक्स ही दिए थे. एंड लास्ट के नवंबर के मंथ में मैं मतलब ऑफिस से फ्री हो पाया था, इसलिए परफॉर्मेंस कम था. एंड VARC लास्ट ईयर भी आई डिड ओके ओनली. ओके. DILR सबसे डिफिकल्ट सेक्शन है मेरा. मतलब ये DILR would be the deciding one. Okay. Anybody who fucked up while attempting the cat last time? Who fucked up? Who think he could have done better? कौन है हाथ खड़ा कर रहा है? हर्षल बता भाई. सौरभ you fucked up, साले मार खाएगा. 98.34 पे ये टॉपर लोग होते हैं देखो. ठीक है, पर ठीक है, तेरी भी स्टोरी सुनेंगे. अंकिता इज़ बाय द वे 99 percentile plus. I am Ahmedabad student right now in second year at IIM Ahmedabad. She's 99.63 in verbal. अंकिता सर 99.91. सॉरी इसका वर्बल 99.91. भाई जिनकी वर्बल दिक्कत है तो भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो भाई पढ़ लो. तो ठीक है, पहले थोड़ी फकअप स्टोरी सुनते हैं. आज का एजेंडा ये है कि तुम लोगों का जो पुराना वाला स्कोर है वो तुम्हारे दिमाग के अंदर फिक्स करना है. एंड देन विल लिसन टू अंकिता एंड लिसन हर स्ट्रेटजी. अगले 7-8 दिन अपन क्या कर सकते हैं, एंड आई गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स. ठीक है, दैट्स नंबर 1. सेकेंडली, सिंस यू गाइस आर टॉपिंग द चार्ट, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम लोगों का ये वाली सक्सेस एंड में तुम्हारा हाथ पकड़ के, और इसलिए तुम लोगों के लिए स्प्रिंट भी चल रहा है. और स्प्रिंट का एक्सेस जिसके पास नहीं है, स्प्रिंट मतलब एक रिपीटर स्प्रिंट अलग से है. तो हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडिंग द रिपीटर स्प्रिंट? रेज ऑफ हैंड्स. हाँ, मज़ा आ रहा है? धुएं निकल रहे हैं? सर बहुत बढ़िया सेशन है. बहुत बढ़िया. ठीक है, तो उसके भी आपके बाकियों के भी जिनको नहीं पता है क्या है उनको भी लिंक दे दिया जाएगा आज. आशीष साथ में काम शुरू कर दो. टॉप 20 को व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, अलग से बनाना पड़ेगा. तो आई थिंक कितने होंगे इंडिविजुअल, तो कम ही होंगे मेरे ख्याल से, 150 लोग होंगे. पर व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उसके अंदर वी कैन सेंड द लिंक फॉर द लास्ट 2-3 days ऑफ स्प्रिंट. ठीक है. हाँ भाई, पहले इससे बात करते हैं. वाई डिड यू फक अप? हु फक्ड अप? सौरभ तेरी बात बाद में करते हैं. हु एल्स फक्ड अप लास्ट टाइम? पर यार तेरी बात भी बाद में करते हैं. हु एल्स फक्ड अप एंड स्कोर्ड अ बैड मार्क? हाँ भाई, क्यों फकअप किया हर्षल? एग्जाम के अंदर फकअप बताओ. सर हुआ है ऐसा कि मैंने LRDI में ऐसा डिसाइड किया था सेट्स देख के कि DI इजी लग रहा है, तो मैंने DI के सारे सॉल्व करना शुरू कर दिए. टाइम की तरफ ध्यान नहीं गया और सारे DI सॉल्व करने में ही 50 मिनट चले गए. और उसमें भी सिली मिस्टेक्स तो हमेशा DI में होते ही आए मेरे. तो DI में हार्डली 30 के आसपास स्कोर हुआ और LR का बाद में सिलेक्शन भी नहीं हुआ लास्ट के 10 मिनट में. ओके. और वर्बल ठीक था? वर्बल स्कोर क्या था तेरा पहले सेक्शन का? परसेंटाइल याद है? अच्छे से याद नहीं है सर, बट हर एक में मैंने 90 परसेंटाइल के आसपास ही था. मतलब किसी में 85, किसी में 90 प्लस, ऐसा कुछ तो था. ओके. एनीबडी हु फक्ड अप एंड गॉट लेस देन 90 लास्ट टाइम? या साइली, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग? Sir, actually I started preparing very late in the month of October, November. So जितना आया सर उतना किया था. I couldn't prepare more. So इसीलिए this time I'm like focusing more on CAT.
ओके ठीक है, प्रिपरेशन नहीं था, नहीं एग्जाम फकअप बताओ मुझे। हमारा एजेंडा है कि विल लर्न फ्रॉम ईच अदर्स मिस्टेक so that Ankita can also share her mistakes. What did she do? She gave cat twice. She was consistent both the times, but that is the reason we are here. ठीक है। हाँ परिहार, why did you fuck up? तूने तेरे तो स्कोर ठीक ठाक आया बट 97 ऑड है। What do you think? What went wrong? कहाँ गया परिहार? परिहार, we waiting for you. सर सबसे पहला तो I was very nervous before the exam, so तू अपना कैमरा बंद कर ले। ऐसा होता है कि सेंटर कैमरा बंद कर रहा हूँ मैं तेरा। अब बोल, थोड़ा तेरा नेट कनेक्शन बहुत बुरा है। हाँ अब बोल। म्यूट कर दिया तूने अगर तू बात कर रहा है तो बोल। am I audible now? या इट्स ओके, बोल। बोलेगा? ठीक है छोड़ दे। ओके ही इज जॉइनिंग इन अगेन। सौरभ तू अपनी स्टोरी बता, व्हाई डिड यू फक अप? मेरा तो सर मैं DILR पूरा मतलब बर्बाद करके आया था अपना। मतलब मुझे अभी भी याद है, मैंने पहले 20 मिनट में लगभग मतलब पहले 10 मिनट में एक सेट में हाथ डाला हूँ, वो बना नहीं है। उसके बाद अगले 20 मिनट में 2 सेट रफली बन गए थे। 25 मिनट में मतलब मेरा हो गया कि 3 सेट में मैंने हाथ डाला है, 2 बने हैं। उसके बाद वो जो मेरे को अभी भी याद, एक ओल्ड गोल्ड वाला सेट था सर। वो ओल्ड गोल्ड वाला सेट में मैं पहले 15 मिनट पड़ा रहा, वो हुआ नहीं। फिर लालच में और 10 मिनट पड़ा रहा, हुआ नहीं। फिर उसका सर उठाया तो देख रहा हूँ 5 मिनट बच रहे, कुछ बना नहीं था। बस DILR वहीं पे खत्म हो गया था पूरा। तो इस क्वेश्चन में स्टक, मतलब सेट पे रुकना नहीं है, नहीं हो रहा 5 मिनट छोड़ के आगे बढ़ना है। वही गलती किया, 25 मिनट दे दिया, बर्बाद कर लिया पूरा एक साथ। ठीक है डन है। ओके एनीबडी एल्स हु व्हाइल गिविंग द मॉक्स यू फक्ड अप? Anybody who while giving a mock, one particular mock if you remember you fucked up and why did you fuck up? That is very important. Shans, go ahead. सर वो ना अरेंजमेंट का सेट था। सो अरेंजमेंट इज समथिंग कि मैंने उसकी बहुत प्रैक्टिस करी है, तो मैं देखते ही सबसे पहले वो उठाने की कोशिश करता हूँ। पर वो सेट में इतने केसेस बन रहे थे कि वो डिफिकल्ट सेट था जब मैंने एनालिसिस करा। बट मैं इस पे लगा रहा कि बनेगा और वो बना नहीं। 18-20 मिनट्स हो गए। फिर जब टाइम देखा तो पैनिक हो गया और उस चक्कर में DILR में सिर्फ एक सेट हुआ। 60 मिनट वाले मॉक की बात कर रहा हूँ। सो उसके चक्कर में स्कोर बहुत ही बुरा आया था, तो तब से फिर सिलेक्शन पे काफी ध्यान देना है DILR में। ठीक है डन है। ओके एनीबडी एल्स? हाँ पाटिल। सर am I audible now? या आते हैं तेरे पे भी, रुक जा 1 मिनट। हाँ पाटिल बोल। सो मैंने एक मतलब ऐसा ऑब्जर्व किया था, मेरा स्कोर ऐसा ऑब्जर्व किया था कि VRC में जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा था मैं, उतना ज्यादा स्कोर आ रहा था। मैंने एक मॉक में से डिसाइड किया कि सारे अटेम्प्ट कर लेता हूँ, तो उस मॉक में लिटरली 12 मार्क्स आए थे सिर्फ VRC। तो वैसे बहुत ज्यादा स्कोर पे इफेक्ट हो गया था। ठीक है डन है। ओके सो दीज आर द फक अप्स व्हाट यू मे डू। आई मीन यू कैन सी फ्रॉम ईच अदर्स एज वेल। हाँ भाई परिहार बोलना चाहता है तो कुछ? यू फक्ड अप लास्ट टाइम। हाँ सर वो ऐसा होता है कि एग्जाम 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचना होता है सेंटर। तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस था कि मैं पानी पीता गया एंड वो टॉयलेट इतना ज़्यादा प्रेशर लग गया था कि वर्बल सेक्शन जैसे खत्म हुआ, आई वेंट टू टॉयलेट एंड इट टुक मी 5 मिनट्स टू रिटर्न बैक एंड देन आई वाज ऑल इन पैनिक कि अब DILR का 5 मिनट निकल गया, अब क्या होगा। उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे, मुझे संभालने में 5 मिनट और लगे। फिर मैं स्पाइडर वो वाला चार्ट किया। उसके बाद फिर मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था एंड आई कुडंट रिकवर फ्रॉम देयर, स्पेशली इन DILR सेक्शन। ओके ठीक है डन है। तो क्लियरली इफ़ यू गाइस कैन सी द पैटर्न इन हियर, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फक अप्स, DILR is a fuck up which where people are losing in. ठीक है, so this is a good learning for all of you guys. So even if you like the section, like one of you love the analogy section or analytical reasoning section and you love it so much and you try to solve that up and you stipulated time and you spend more time, you screwed up. फिर CAT 21 में आना पड़ेगा, सीधी बात है। there is no brainer to that, right? Number 1. Second fuck up जो हमेशा होता रहा है पर तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है, मे बी जिन्होंने दिया हुआ है, verbal was stupendously
लेवल वॉज स्टुपेंडसली अप एज़ कम्पेयर टू 2017 बट 2018. बट जिन लोगों ने मॉक्स वॉक्स दिए थे, जिन लोगों ने पुराने पेपर एनालाइज किए हुए थे, उनको पता लग गया था कि वर्बल तो मुश्किल आने ही वाला है और क्वांट में दिक्कत नहीं होती. क्वांट एंड में होता है, मतलब पता भी नहीं चलता दिक्कत कब हुई कब नहीं गई. तो भाई वो वर्बल में भी दिक्कत हो सकती है. तो पहली बात, गो विद दिस माइंड सेटअप नंबर 1, वर्बल मुश्किल, DILR मुश्किल, क्वांट एज कम्पेयर्ड ईजी. Most of you guys are assuming engineer हो, non-engineer? How many non-engineers? Raise of hands. Okay, ठीक है. तो भाई तो क्वांट तक एंड में दिक्कत होगी. जिनका नॉन इंजीनियर को थोड़ी सी दिक्कत है, ज़रूरी नहीं है, हम जनरलाइजिंग द अर्श को भी दिक्कत है. अर्श नॉन इंजीनियर मोस्टली होती है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट वो हो सकती है. वो अंकिता से भी बात करें, अंकिता भी नॉन इंजीनियर है. तो nevertheless, cutting the long story short, so DILR could be deciding factor which is going to fuck up your cat. Susu, potty and some nature calls is going to be also your disgusting factor. One of the guys shared his story which is very good. परिहार का हो गया, फिर भी इसका 97.8% आ गया है. बट एनी विच वेज, सो नो योर फकअप्स. सुयश, तू सब कुछ अच्छा करके आया था, तेरा 98 है, तूने कोई फकअप नहीं मारा कि तू बताना नहीं चाहता है? सर मैं तब पढ़ के नहीं गया था VRC और DILR, ऐसे ही गया था. तो फिर मैं कुछ था ही नहीं, कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो कुछ था ही नहीं, मैं कर दिया बस वहीं पे. सर जो मिल गया तो खुश हो के बाहर आ गया भाई, बहुत आ गया. ठीक है, नहीं आएगा इस बार, इसीलिए तो कर रहा हूँ. अच्छा, टाइम लगा के. चलो बढ़िया. तू कहाँ का है? बिट्स का है? किधर का है तू? नहीं सर, मैं तमिल VIT वेल्लोर तमिलनाडु. वेल्लोर, आई नो. ठीक है, लवली. सो भाई ये फकअप आपको याद रखना है. तो अगेन माइंड सेट रख लीजिए, VARC टफ आएगा, DILR सुपर टफ आएगा. DILR ऑल अबाउट सिलेक्शन एंड मूविंग टुवर्ड्स क्वांट्स ब्रीजर जाएगा अगर तुमने अपने पहले 2 सेक्शन बचा लिए तो. सीधी बात है, क्वांट उड़ जाना है. पहले 2 सेक्शन तक जिसने नंबर बना लिए वो आगे सेल करके आएगा, क्योंकि क्वांट मुश्किल नहीं आता है. क्वांट इज ऑल्सो अबाउट सिलेक्शन. सम क्वेश्चन आर ट्रिकी. व्हाट्स गोना मेक द कैट मोर डिफिकल्ट और मोर ईजी इज नॉट कैट डिफिकल्ट आया. हाउ इट हैपन्स इज, मैं तुम्हें बताता हूँ हम एनालिसिस कैसे करते हैं. तुम लोग कैट दे के आओगे, अगर मैं कैट देने गया तो मैं भी कैट दे के आऊँगा. मैंने भरा हुआ है, पता नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, तो मैं भी दे के आया. तो तुम लोग मुझे फ़ोन करते हैं, हाँ भाई कैसा था, तो तुम लोग मुझे फर्स्ट बोलते हो हाँ भाई वर्बल मुश्किल था, अच्छा DILR टफ था, और क्वांट तक तो मतलब उड़ ही गए थे, तो क्वांट का एनालिसिस ही नहीं हो पाता है. ठीक है. दूसरी बात, अगर क्वांट मुश्किल आएगा तो 4 या 5 क्वेश्चन आर गोइंग टू बी द वंस व्हिच आर गोइंग टू बी मुश्किल. सिर्फ 4 या 5, ज़्यादा कुछ नहीं. यहाँ DILR में एक सेट बहुत फाड़ू आ जाएगा. जैसे सपोज करो 2 ईजी होने वाले हैं, तो एक ईजी हो जाएगा, एक मीडियम हो जाएगा, तो पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग DILR टफ आया, DILR. वर्बल टफ आएगा, अगर RC ऊपर से जा रहे हैं तो वर्बल टफ आ गया. ठीक है. तो ये चीज़, क्योंकि कई लोग स्लॉट 1 में जाओगे, स्लॉट 2 में जाओगे, स्लॉट 3 में जाओगे, तो ये चीज़ बाहर खबरें आएंगी, तो इसलिए बी रेडी फॉर द सेम, राइट. तो नहीं तो वो आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि मैं भी एनालिसिस करके फटाफट यूट्यूब पे भी डालूंगा. तो उन लोगों की बातें नहीं सुननी है, ऐसा ही होने वाला है, इस माइंड सेटअप से जाना है. नाउ बाय चांस पेपर ईजी आ गया, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता वैसे, बट बाय चांस ईजी आ गया, तो वहाँ तुम्हारा जो पहले 2 मिनट 3 मिनट तुम हर सेक्शन को एनालिसिस करने में लगा रहे हो, दैट इज़ गेम चेंजर. अरे ये तो ईजी है यार, ये तो डूएबल है, राइट, ये तो डूएबल है. और अगर तुम वो कैट के मॉक देख रहे हो जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, हैव यू गाइस सीन द वीडियोस ऑन विच हाउ दे रियल कैट सॉल्व कर रहे हैं वो टॉपर्स, देखें कि नहीं? वो ऐसे करते हैं जैसे भैया क्वेश्चन रटा हुआ है, टिक नेक्स्ट टिक नेक्स्ट टिक नेक्स्ट टिक नेक्स्ट टिक नेक्स्ट. अगर तुम भी अपने आप को ऐसे रिकॉर्ड करके डालोगे ना, इफ़ यू आर 99 स्कोरर, तुम भी वैसे ही कर रहे हो, पर आपको पता नहीं चल रहा है. लाइक कल मैं रात को पढ़ा रहा था पैरा जंबल पैरा समरी, तो मैंने क्वेश्चन खोले, टॉक निकल रहे, मैंने बोला साला ये तो सारे सॉल्व हो गए. बट आई स्पेंड मोर टाइम बिकॉज मुझे समझाना भी होता है, तो मुझे बाकी ऑप्शंस निगेट करें, इसलिए आई स्पेंड मोर टाइम. बट आई वाज सॉल्विंग बम 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 बम, राइट. तो तुम भी वैसे ही करते हो, तो उसको देख के डरने का नहीं है. अगर मैं तुम्हारे 40 मिनट रिकॉर्ड करके डलाऊंगा जिसका 98-99 पर, तो उनको तो दैट इज़ अ रियल सिचुएशन व्हाट्स गोना हैपन टू यू एज वेल. ठीक है, लेट्स गो टू अंकिता एंड टॉक इट आउट. Ankita, what is your strategy for them? If you got a slide, maybe you can present that, or maybe first talk about what was your fuck up. You're sitting inside IIM Ahmedabad, so no fuck ups for sure. Whatever you've done is done right, and these guys are all aiming for that as well. So, but still, you think you could have done better. You gave attempts twice, right? 2 attempts दिए थे आपने? Yes, sir. Yeah. Why don't you talk about whatever you remember and help all these people to grow? So in the first attempt, like I had worked really hard. I gave the CAT exam also like as diligently as possible. But what went wrong was my quant section, since I'm a non-engineer. But quants इतना speed नहीं आता है मेरा, तो उसकी वजह से the number of attempts were low as compared to the other people, and quants was comparatively easy that year. So the other guys, they got more score.
तो वहाँ पे था। ओवरऑल कैट देके मुझे लगा था कि अच्छा आ जाएगा, तो आई गॉट अराउंड 94 95 एट दैट टाइम। सो उतना ही आया था। आई डिडंट नो, आई टिल नाउ आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग उस समय। सो वो तो नहीं पता। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई जस्ट मेड श्योर कि वापस अच्छे से देना है, प्रिपेयर करना है। एंड हाँ, मतलब एक चीज़ था, आई रिमेंबर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड प्रेशराइज माई सेल्फ अ लॉट कि आई नीड टू क्लियर दिस राइट अवे, लाइक दिस टाइम ओनली आई हैव टू डू। तो उसकी वजह से व्हेन आई वेंट इनसाइड द एग्जाम हॉल, वही था कि मुझे सब अच्छा से करना है, सब राइट होना ही चाहिए। इट वाज लाइक कि नहीं, कुछ रॉन्ग नहीं हो सकता। बट व्हेन आई गिव द नेक्स्ट टाइम, आई मेड श्योर कि आई डोंट कीप दैट प्रेशर ऑन माई सेल्फ। तो आई वाज लाइक कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ कर नहीं सकते, एग्जाम दे के आते फिर देखते क्या होगा। तो दैट हेल्प मी रिलीव माई प्रेशर। तो वो चीज़ मेरे लिए वर्क किया था, मतलब दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस why it worked and not worked also. Great. So just picking up one point from what Ankita said is कि भाई क्वांट इजी आ गया था। ये मेरे में भी हुआ था बाय द वे। मैं फिक्स माइंड सेट से गया था कौन में। मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि भाई जितना करूँगा अच्छे से करूँगा। DLR में मुझे याद है 14 सवाल किए थे, 14 के 14 ठीक थे। DLR फाड़ दिया था, वर्बल पूरा ही किया था, वर्बल फाड़ दिया था। क्वांट में मैंने सोचा था मैं कम करूँगा, और क्वांट वॉज द लास्ट सेक्शन, और बट हमारे में ऊपर नीचे तुम जा सकते थे, तो मैंने क्वांट एंड में रखा हुआ था बिकॉज आई थॉट कि मेरे को कंसंट्रेशन लेवल वगैरह कम हो पाएगा। बट टाइम मैनेजमेंट के कारण पेपर इजी आ गया। मैं सोच के गया था 15 सवाल बनाऊंगा, ऑल ठीक, बट वो 15 के आई थिंक 13 बन पाए, और 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के जो अभी तक मुझे याद है, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, वो मैंने गलत किए थे, और वो क्वेश्चन ही गलत थे साला। एंड आई वेस्टेड ब्लडी 10 मिनट। हमारे ज़माने में क्वेश्चन भी गलत आते थे, ये भी अलग क्राइटेरिया होता था। तो आधा डिस्कशन होता था मॉक नहीं कैट के बाद कि भैया जो गलत क्वेश्चन आए उनका क्या किया जाएगा। तो ये डिस्कशन चलता था कि अभी उनके नंबर दिए जाएंगे, खाली छोड़ा तो नंबर मिलेंगे, कि तुमने अटैम्प्ट किया है तो नंबर मिलेंगे, अभी वो अलग ही बात है। तो एनी विच वेज, तो दे गेव मार्क्स टू पीपल हु डिड नॉट अटैम्प्ट। ये नहीं कि 4.5 का यहाँ पे 4 पॉइंट हमने होशियार करके, यहाँ पे अगर 4.7 होगा तो तुमने होशियारी कर दी, तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर, मैंने वो किया था। तो उसके बेस पे मेरे अकॉर्डिंगली, बट दैट वाज द फक अप अगेन। आई वेस्टेड 10-12 मिनट्स ऑफ टाइम ऑन दोज डू स्टूपिड क्वेश्चन। आई स्टिल रिमेंबर दोज क्वेश्चंस। एक सर्कल का था, एक ट्राइंगल का था। तो यार ये अभी तो गलती नहीं होती है, बट एनी विच वेज क्वांट्स इज द ओनली सेक्शन विच कैन गो वेरी इजी एज इन द वे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मॉक्स। तुम्हें वो ईजी लगेगा। तो क्वांट के अंदर स्कोर बूस्ट करना है, याद रखना ये बात, क्वांट के अंदर स्कोर बूस्ट करना है। तुम्हें जो नंबर आने वाले हैं ना, मार्क्स आने वाले हैं, वो क्वांट में आने हैं, वर्बल में आने, DLR में मार्क्स नहीं आने वाले हैं। जो मर्जी कर लो, कम नंबर पे 99 परसेंटाइल आ जाएगा, पर ओवरऑल स्कोर नहीं आएगा, ठीक है। और एक टिप टू ऑल ऑफ यू गाइज, जिनका अभी तक एक सेक्शन, किस किस के एक सेक्शन में 99 मारे हुए, एक ना एक बार, रेज ऑफ हैंड्स। 99 मारा हुआ एक सेक्शन में, मॉक में 99.99 मारा हुआ किसी ने, या 100% मारा हुआ किसी ने मॉक में। मित्तल इतना होशियार है तो सही बात है, ठीक है। शरद दुबे जी कैमरा ऑन कर लीजिए आप, ठीक है। आकाश पांडे ने, आकाश किस में मारा है तूने? इंग्लिश में, हाँ तेरा इंग्लिश अच्छा था, ठीक है। राहुल शर्मा कौन है? शर्मा जी दिख नहीं रहे हैं। शर्मा जी ने भी इंग्लिश में मारा है। रेस्ट ऑफ द फोक्स, हाँ भाई पार्थ DLR में मारा है, ठीक है। और DLR में किसने मारा? 99 मारा हुआ है, ठीक है। अब देखो DLR में ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, नहीं DLR में 95 के ऊपर किस किस का आता रहता है, मतलब ऐसी रेगुलर है वो। तो यार ये देख रहे हो भाई, तो DLR में तुम्हारा काफ़ी लोगों का है। तो इसका मतलब DLR ऐसा सेक्शन है जहाँ पे अपना सिलेक्शन होना ही चाहिए सही, आराम से। एक सिलेक्शन फकअप हो गया, एक अलग पदल पे अटक गए तो गलत बात है। तो भाई तुम 8 मिनट ले लेना, पहले 6 मिनट ले लेना, पर वो जो पहला वाला सिलेक्शन अच्छा करके आना, DLR शॉर्ट हो जाएगा। रही बात वर्बल की, वर्बल मुश्किल आए जैसा मर्जी आए, तुम्हारा दिमाग फकअप नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मित्तल बोल। सर बस वर्बल में कुछ बता दो, सेक्शनल कट ऑफ पार हो जाए सर, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतने बुरे हाल हैं सर, बस सेक्शनल कट ऑफ पार हो जाए प्लीज़। यस सर, एग्जैक्ट। टॉपर आदमी, तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, तो बाद में लोग मजाक उड़ाएंगे। तेरा वीडियो फिर मैं अगले साल दिखाऊंगा, ये देखो लौंडा ऐसा बोलता था, पहुंच गया है हम, ठीक है। जागेश बस उसके अंदर कभी कभार आ जाते हैं 30 के ऊपर, कभी सर 16, 15, 12 ऐसे। बड़े बुरे हाल हैं तेरे, ठीक है। तू डैशबोर्ड पे जा और वो वीडियो देख मेरे सारे 44 के 44। देख लिए सर, देख लिए सब। फिर भी बुरा हाल है, नाक कटा रहा है मेरी, मतलब सर पता नहीं सर क्या हो रहा है, बट बहुत मतलब ना। अच्छा एक और बात बताऊं तुम्हारा थोड़ा ना, हाँ क्या है सर? ये हाल से थोड़ा पॉइंट पे हो रहा है, मतलब पॉइंट पे 20s पे ही जा रहा है सर। सब टॉपिक के वीडियोस देख लिए, सब हो गए, लेकिन वो एंड मोमेंट पे ना सर
सर एक्यूरेसी 70% जितना रहता है और अटेम्प्ट 12 13 14 में ही होता है। ठीक है, डन है ओके। ठीक है, दोनों इकट्ठे बैठ जाना, हो जाएगा दोनों का पार, है ना। ठीक है, डन है। अब पांड्या तू अपनी स्ट्रेटजी बता इनको सबको जरा, तेरा वर्बल क्यों फाड़ के आ रहा है। आई नो यू आर अ वेल रेड गाय, यू रीड अ लॉट, दैट्स वन थिंग, बट व्हाट्स योर स्ट्रेटजी, हाउ यू स्कोरिंग कंसिस्टेंटली 99? So I actually go around completing the last part, the theta questions and para summary. मेरा para summary और वो सब जो है मेरा para summary strong है, मेरा सिर्फ para jumbles weak है, तो मेरा para jumbles को छोड़ देता हूँ स्टार्ट में और मैं पूरा पेपर अटेंड करता हूँ। मतलब जो 4 पैसेजेस होते हैं वो मैं करता हूँ और जो एंड के para jumbles के अलावा मैं कितना कर लेता हूँ। एंड में मेरे पास 3 मिनट बचते हैं तो 3 मिनट में मैक्सिमम टाइम एक तो वो सॉल्व हो ही जाता है, जो एक छूट जाता है उसमें मैं फिर वो एक तुक्का मारता हूँ। एंड मेजॉरिटी तो वीडियो से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो समझ में आ ही जाता है। एक मिनट, सॉरी दोबारा बता, तेरे पास 40 मिनट का पैटर्न शुरू हुआ, तू क्या कर रहा है? सबसे फर्स्ट मैं देख लेता हूँ कि 4 या 5 कितने क्वेश्चंस है हर एक पैसेजेस में और मैं सीधा एंड पे आ जाता हूँ। एंड पे आया मैं, मेरा जो वीक पार्ट है मैं पैरा जंगल्स छोड़ देता हूँ एंड और मैं नाउ समरी कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जैसे कंप्लीट हुआ मैं पैसेजेस पे जाता हूँ और सब पैसेजेस कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जो मेरा पैसेज तो नीचे की क्वेश्चंस है दे गेट सॉल्व्ड बाय 6 to 7 मिनट्स एट मैक्स। मेरे पास 33 मिनट्स बाकी होते हैं एंड मैं पैसेजेस पे जाता हूँ। पैसेजेस पे मैं पूरे 30 मिनट्स लेता हूँ। सो एंड में 3 मिनट बचते हैं मेरे पास, जिसमें मैं पैरा जंगल्स पे आता हूँ। एक पैरा जंगल सॉल्व हो जाता है, बैड डे पे वो भी नहीं होता तो मेरे दोनों पैरा जंगल्स रॉन्ग जाते हैं, लेकिन वो एक सॉल्व हो ही जाता है और एक में तुक्का लगना पड़ता है। जो वो होते हैं ना स्पेसिफिक टाइप के, जिसमें दो अपने कॉम्बो ही समझ में आता है। मतलब 2 एग्जांपल है, एक एग्जांपल है और दूसरा भी एग्जांपल ही है। वी डोंट नो द ऑर्डर व्हिच वन शुड कम फर्स्ट, व्हिच वन शुड गो सेकंड, यू नो। सो आई हैव टू यूज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो वो ही मिस्टेक होता है। एंड बाकी सिर्फ ध्यान से मैं पढ़ता हूँ पैसेजेस, एलिमिनेशन से जाता हूँ ऑप्शंस के लिए। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, मेरा भी टेक्निक यही है, पर तुम लोगों को सही बताने के लिए मैं ऐसा करता हूँ बिकॉज तुम लोगों का ना अटेंशन स्पैन ही ठुका होता है वर्बल के अंदर। तो अटेंशन स्पैन के लिए जिस बंदे को समझ आ जाती नहीं, लाइक आई ऑल्सो रीड लॉट, सो मेरे पास भी हमेशा बुक पढ़ी होती, तो आई रीड 30 मिनट्स बिफोर आई स्लीप फॉर श्योर। तो सुबह भी कभी दिल करे तो पढ़ लेता हूँ कुछ ना कुछ। तो यार जिनको पढ़ने की अच्छी आदत है वो उनको क्वेश्चंस बस ब्रीज डाउन करना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काउंट करने और फटाफट तुम लोग ना आरसी पढ़ना शुरू कर सकते हो। और आरसी ऐसा होता है फिर इफ़ यूर अ वेल रेड गाय, तो आरसी पढ़ा ना सारे क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं बट 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 बट। वो इसके साथ हो रहा है पांड्या के साथ, हाँ वो इसके साथ हो रहा है। बाकी जो गरीब लोग हैं जिनके नंबर नहीं आते, जैसे मित्तल के नहीं आते, मित्तल तो पहले क्वेश्चंस पढ़ आराम से, रट्टा मार क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करके भाई व्हाट इज़ गोइंग राइट, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, 3-4 स्ट्रेटजीज 1-2 दिन में और एनालिसिस करके चेंज करके आ जा, जो भी वर्किंग फॉर यू। दिस इज गुड टिप फॉर एवरीवन, पीपल हु नॉट स्कोरिंग कंसिस्टेंटली इन वर्बल एबिलिटी। पैरा समरी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, OOC क्या बोलते हैं उसको, OOO, ऑड वन आउट, और तीसरा क्या होता है पैरा जंबल। या ये तीनों में से मैंने भी कंसिस्टेंटली देखा है पीपल आर स्कोरिंग राइट नाउ गुड मार्क्स, दे हैव दिक्कत इन पैरा जंबल फॉर श्योर। हाँ, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाता है बिकॉज आउट ऑफ कंटेक्स्ट में उनको रूल समझ आ गया कि भाई पहले स्टोरी बनानी है और एक वाले टिप को बाहर निकालना है फॉर श्योर। एंड देन तुम लोग उससे स्टार्ट कर सकते हो तो तुम्हारा थोड़ा दिमाग वार्म अप हो जाएगा। पहले 5-7 मिनट ऑफ योर एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे साथ मॉक्स में होता होगा, मेरे साथ जब मैं तुम्हें लेक्चर लेता हूँ पहले होता है बिकॉज आई हैव टू सॉल्व द एंटायर थिंग, आई डोंट हैव द आंसर्स विद मी व्हेन आई सॉल्व। तो व्हेन आई स्टार्ट ऑन अ गुड डे आई सिट एट लाइक 8:45 एंड 9 o'clock तो मेरा पेपर सेट हो जाता है, फिर 9 से लेकर 9 बजे तक अपन बातें करते हैं पूरा। ऑन अ बैड डे आई सिट एट 8:15 एंड आई एम लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे ऑन अ बैड डे। या तुम्हारे साथ भी होता होगा। तो जो पहले 5-7 मिनट है ना, तो तुम्हें, और कभी कभी खुद सॉल्व करने के बाद लगेगा तुम्हें अबे यार ये मैंने कैसे कर लिया यार, ठीक कैसे हो गया, राइट, ये ठीक कैसे हो गया, वो तुम्हारा माइंड फ्रेम है उस दिन का, हाउ यू कैन एक्चुअली। यही हुआ था सर मेरे साथ आरसी में, एक बार मेरी आ गई थी सर वर्बल में 100% है, तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी कैसे आ गई, ये याद है। सौरभ कुमार, इसका भी ऐसे हुआ था पिछली बार। सौरभ तेरा कितना वर्बल का कितना था? वर्बल मेरा 98 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। ये देखो, इसके साथ मेरी पहली कॉल हुई थी, ये और प्रफुल्ल के साथ, ये पहले लौंडे थे हमारे। तो यही बोल रहा था सर आ गए बस, अभी पता नहीं प्रफुल्ल पता नहीं आज आया नहीं है। ठीक है, नो वरीज, ठीक है। वन लास्ट थिंग, अंकिता हैज़ गॉट अ क्लास टू रश टू क्विकली, वी ऑलरेडी आर ऑफ टाइम, बट अंकिता व्हाट आर योर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द फाइनल फ्यू डेज टू ऑल दिस ब्यूटीफुल। इतना समझ आ गया जितना मैंने बताया भाई?
इसमें जो पॉइंट बताया मे बी लिख लो और ये दिमाग के अंदर इम्प्लीमेंट करना। नया कुछ नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि राहुल सर की बातों में से 5 में से 2 इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, वीक एरिया पे इम्प्लीमेंट करो। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उसको वैसे ही रहने दो, उसको टच बेस मत करना। चाहे मैं भी कुछ भी बोलूँ, चाहे अंकिता कुछ भी बोले, राइट? तो उसको स्ट्रैटेजी में, पर वीक एरिया पे जिसकी हेल्प ले सकते हो लो, आपको हेल्प होगा। या अंकिता, ओवर टू यू। सर एक डाउट है। हाँ बोलो सर। ऐसे ही सर, एक बारी वर्बल तो मेरा सॉर्टेड है, एक बारी क्वांट की स्ट्रैटेजी बता दो सर। उसमें 12-13 से ऊपर अटेम्प्ट नहीं जा रहे हैं, उसमें अटेम्प्ट कैसे बढ़ाऊं? तू नॉन इंजीनियर है क्या? इंजीनियर हूं सर। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ भाई, कौन बताना चाहेगा क्वांट 99 कौन है यहाँ पे? हाँ सौरभ कुमार बताना चाहेंगे, बताइए। क्वांट में मतलब सही में अभी बहुत लोगों को ये दिक्कत हो रहा है कि वो लोग 12-13-14 से अटेम्प्ट ऊपर नहीं जा रहे हैं। क्वांट में बोल रहा हूँ सिर्फ एक चीज फॉलो करो, कैट में 8 दिन बचे हैं, जितने आरसीज है टाइमर लगाओ, दोबारा से सारे क्वेश्चन बनाओ क्वांट के 40 मिनट का। जो नहीं बनते हैं उस 40 मिनट में टाइमर लगा के दोबारा, मतलब 40 मिनट में जो नहीं बने उनको फिर एक बार अच्छे से फेयर करके बना लो। मतलब मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आरसीज में जितने क्वेश्चन है 19 आरसीज में, अगर कैट के एक दिन पहले तुमको सारा क्वेश्चन याद है इन द सेंस की सॉल्यूशन याद है कि कैसे करना है, आराम से कैट के दिन चाहे 25 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन बना के आओगे, श्योर है, छोटी सी गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्योंकि मतलब दोबारा मतलब प्रैक्टिस मैटर करता है, और जो क्वेश्चंस हैं वो याद रहने ही चाहिए। दैट इज लाइक मिनिमम थिंग यू नीड टू इंक्रीज देयर अटेम्प्ट्स। ग्रेट, दैट्स अ गुड टिप टू ऑल ऑफ यू गाइस। जिसका जो वीक सेक्शन है ना, उसको पकड़ के अगले 5 दिन रियल कैट उठाओ और उसको एज अ उसको बिना स्ट्रेस के लेना है। उसको बोलना है मॉक नहीं, ये तो मेरे को प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। वो अंकिता और पूरी टीम ने बनाए हैं। और वो अंकिता 100% डायलर के भी आ गए हैं वीडियोस उसके अंदर। So he has reviewed the mocks, he has not recorded them. अच्छा, ही रिव्यूड द मॉक्स। तो भाई 100% डायलर भी है, उसने भी बना दिए हैं, तो उसने रिव्यू किए हैं तुम्हारे सारे मॉक। तो वो बैठ के 5 दे दो जिस सेक्शन में तुम्हारी वीकनेस है, बाद में बैठ के, ये बहुत सही बात बोली, और लिस्ट डाउन कर लेना। और इनफैक्ट अगर तुम्हें अलग से करना है, जिनका क्वांट बहुत ही वीक है, तो यार अरिथमेटिक के सारे सवाल लिखने शुरू कर दे, अलग अलग तरह के। टाइम्स टू डिस्टेंस के 4 अलग टाइप्स के क्वेश्चन कर ले। बेसिक वाले तो करने ही नहीं है, जो अलग अलग जहाँ पे तुझे लगा कि यार बर्ड वाला सवाल आ गया, तो अपन फिजिक्स में पढ़ते थे, यू नो, यहाँ 2 लोग भाग रहे हैं सर्कल में, मुश्किल वाला, जो मुश्किल वाला कंसेप्ट है उसको लिख ले। वो ये बहुत सही बात बोली, क्योंकि आरसी में 19 का भी टाइम नहीं, पर 5 तुम दे सकते हो, राइट? 5 × 75 125 अगर तुमने अलग अलग सवाल किए एंड देयर वेरीफाइड टेस्टेड बाय अहमदाबाद फोक्स, तो और एंड में तो उसका वीडियो देख ले, पार हो जाएगा। जिनका वर्बल में भी दिक्कत है, तुम लोग ये कर सकते हो। ये भी तुम 5 आरसीज लेके 5 ही करना, इससे ज़्यादा मत करना, लास्ट 2-3 दिन में मत करना। पर अगर तुम एक फाड़ सकते हो तो इट्स गोना बी रियली रियली हेल्पफुल। One quick tip on the verbal ability. We need to get Ankita on board as well. Just a second. Ashi, we can get these people also inside. ये सुन लेंगे जो बात जिनकी बीटिंग है, नहीं तो बोलेंगे टाइम देके वेट करवा दिया। ठीक है, ओके। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था? VRC strategy. हाँ, VRC। तो भाई VRC भी वही सुनो, वीडियो सुनो, ये टॉपर कैसे सॉल्व करता है, और बैठ के लिख के तूने वो वाला RC क्यों नहीं सिलेक्ट किया और इस बंदे ने वो वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों सिलेक्ट किया। तो वो देखना बहुत जरूरी है। और तूने ये पैराजम्बल गलत क्यों किया और इसने ये पैराजम्बल सही क्यों किया। और 1 टिप ऑन द VRC, रूल्स। जितने रूल तुम्हें पढ़ाए गए हैं, जो लोग कैट किंग रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, डैशबोर्ड पे वीडियो सुन रहे हो, वही रूल्स फॉलो करने हैं। उसके साथ कैट पेपर सेटर के रूल्स फॉलो करने हैं, विच इज़ कैट 2017 के। उसके बाद ये जो IIM अहमदाबाद के बंदे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, FMS टॉपर सॉल्व कर रहे हैं, उनके रूल्स वो कैसे सॉल्व कर रहा है। अभी अपना दिमाग लगाना बंद, बिल्कुल अपना दिमाग लगाना ही नहीं। द वे दे आर डूइंग इट, यू हैव टू डू इट इन द सेम वे, राइट? ओके अंकिता, ओवर टू यू। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज फॉर द लास्ट फ्यू डेज फॉर कैट। Yeah, so as we've already discussed, don't take any new topics right now. जितना अभी तक प्रैक्टिस किया है, इवन इन मॉक्स, इवन फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब ई बुक्स या कहीं से भी जो भी प्रैक्टिस किया है, जो मार्क किए हो क्वेश्चन से वही सब गो थ्रू करो। मेक श्योर कि सारा क्वेश्चन जितना तुमने अभी तक अटेम्प्ट किया है फ्रॉम जून जुलाई व्हेनेवर यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टिल नाउ, यू हैव दैट इन योर माइंड कि अगर वो क्वेश्चन तुम्हारे पास कैट में आए तो यू आर एबल टू सॉल्व इट. So you must have noted that down somewhere. If not, open your books. You still have 7 days. पहला 3 दिन लो, पहला 3 दिन में नाइट आउट करना है, जो भी करना है पूरा चीज़ एक बार गो थ्रू करो, अपने आँख से निकाल लेना सब कुछ कि मुझे पता है कि यहाँ से ये किया था मैंने. So first tip is that. Second is कि if you are taking full length mocks अभी,
Don't take after 25th. Don't take any mocks. Before 25th, if you want to take maximum 2 mocks, because end moment में जितना mocks लोगे full length mocks, you will only get confused. So it's better take maximum 2 mocks. बाकी sectionals दे सकते हो. I would suggest sectionals की जगह भी आप practice करो, revise करो जो भी shortcuts you have noted down in VARC, in DILR, in cons. You must have noted down some pointers while you were attending the classes. So उसको रिवाइज करो एंड मेक श्योर कि जब तुम ये 2 मॉक भी दे रहे हो ना, तब यू आर तुम्हारा जो स्ट्रैटेजी है विच यू आर गोइंग टू फॉलो ऑन दैट डे, वो उसको प्रैक्टिस करो. ये नहीं कि नई स्ट्रैटेजी तुम बना के वापस उस पर वो कर रहे हो. नई स्ट्रैटेजी बनानी है, सेक्शनल्स पे जाके उस पर ट्राई कर लो, एंड फुल लेंथ पे फुल वही स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो तुम द डे में करना चाहते हो. तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग. द फाइनल थिंग वुड बी कि आई नो एवरीवन इज स्ट्रेस्ड आउट, 1 week ही बचा है. So try to improve your sleep cycle first of all, because that day if you do not improve your sleep cycle, उस दिन नींद आएगी उसी समय and you will panic कि मुझसे नहीं हो रहा है. Your mind will get cluttered कि अरे मैंने ये question देखा था but अब क्यों नहीं हो रहा है. तो उसको रिलैक्स करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट वॉच मूवीज. 1 मूवी 2 मूवी देख लेना. ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें पूरा समय सिर्फ पढ़ना ही है. इफ यू डोंट रिलैक्स योर माइंड विल नॉट वर्क. So relax, have proper food and sleep properly, and cat will, like, you'll kill the cat then. क्या बात है, क्या बात है. So amazing यार, coming from IIM Ahmedabad directly, you're listening to her. This is awesome. And one more tip which I want to add on to this about the sleep cycle and everything. यार कई लोगों को ना स्ट्रेस में काम करने की आदत हो जाती है. कई लौंडे होते हैं अपने मतलब सौरभ जैसे लौंडे, मतलब रात को सोएंगे भी नहीं, सुबह उठ के जाएंगे मॉक देंगे तो 99 ले ही आएंगे, ऐसा टाइप भी होते हैं. ठीक है. और कई लोग होते हैं भाई स्ट्रेस जो है, अभी साइली को थोड़ा सा स्ट्रेस दे दो तो ये मर जाएगी, है ना साइली? यस और नो? नहीं सर. नहीं सर, इसने 60 मॉक दे दिया अभी, कोई टेंशन की बात नहीं. पर कई लोग ऐसे होते हैं उनको और खुद का पैटर्न देख लो यार. कई मॉक में तुम ऐसे पूरा सो के 8 मिनट गए हो, ऐसे बबली जंप पा के बैठते हो और कट सॉल्व करके. तुम्हें पता है ना यार, तुम लोग कर चुके कितनी बार, राइट? और ऐसे अगर स्ट्रेस आ गया उस दिन, पहला आरसी अटक गया कट, तो उस दिन के लिए कंट्रोल. और मैं तो बोलूँगा अगर तुमने नहीं भी पढ़ा ना अभी तक, जितना पढ़ लिया इसी को उस दिन उगल के आ गए बस वहाँ पे, एंड यू किलिंग इट. या बिकॉज आई नो पर्सनली मोस्ट ऑफ यू गाइज. या तो उस दिन बस उगल के जितना तुमने पढ़ा है अभी, तो वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाँ बोल मित्तल. सर फॉर एग्जांपल पहला आरसी उठाया, पहले आरसी में 5 क्वेश्चन थे. टॉपिक पढ़ा, मुझे लगा कि मैं इसको पढ़ लूंगा, सही जमेगा मुझे. 14 मिनट लगा दिए मैंने उस आरसी पे. और तब भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं कि वो आरसी मैंने सही करा है या नहीं करा. हाँ. तो मुझे क्या करना है उन 26 मिनट में, जिससे कि मैं 80 तक पहुंच जाऊँ, 80% पार हो जाए. बहुत ही बढ़िया. ये तो बहुत ही सवाल एकदम भयंकर पूछा. ये तो होता है. और ये तो छोड़ो, ये तो जो आरसी तुमने हो रहा है सर, ये जो तुमने फकअप किया है ना, वो जो ट्रेलिंग चलेगा अगले आरसी में भी, है ना, वो ट्रेल चलता है अगले क्वेश्चन में भी, और वो चलता जाता है. और क्वांट में तो हर 3 क्वेश्चन बाद ऐसा होने वाला है कि यार क्या करके आया हूँ मैं, ठीक था कि नहीं था. और 2 क्वेश्चन तक आगे ट्रेल चलेगा. वो 2 क्वेश्चन तक बहुत रिलेटेबल तू पे बोल रहा है. हाँ भाई, तो ये ट्रेल चलने ही वाला है. ठीक है. तो इसका ऑब्जेक्टिव ये, पहली बात तो तूने 14 मिनट बोला तो मैंने गाली देने का मन किया था सी वाली के भाई. हाँ, कभी कभार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी पे आरसी है तो वो तो पता है कि पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ होता है, पर टेक्नोलॉजी का आरसी नहीं दिखा मुझे पूरे उसमें. तो फिर कोई ना कोई पे कुर्बानी देनी पड़ेगी. टेक्नोलॉजी का आरसी दिखना ही नहीं है, इस बार भी नहीं दिखना तेरे को टेक्नोलॉजी का आरसी. तू ऐसे जैसे आरसी में दिख जाता है, या फिर कहीं कुछ फिलॉसफी, कोई गेम्स का कुछ ना कुछ, मतलब अच्छा जो फेमिलियर दिख जाता है, ठीक है भाई. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट लाइक क्वांट. तुम्हें कुछ दिखा हुआ नहीं मिलेगा, तुम्हें थोड़ा सा रिलेटेबल मिलेगा. अगर तुमने एऑन एसएस पढ़े हुए हैं तो तुम्हें थोड़ा सा देखा दिखाया मिल जाएगा. अब मैंने बोला कुत्ता बिल्ली स्नेल वैसे उसका फेवरेट है. अब पिछले 4 साल से तो बोल ही रहा है, इस बार भी कुत्ता बिल्ली स्नेल कहीं तो दिखा सकता है. वो नेचर वेचर दिखेगा, हाँ ग्लेशियर दिखेगा. तो वो देख के तुम मतलब थोड़ा सा ही इन्फ्लुएंस हुआ करो, ज़्यादा मत इन्फ्लुएंस करो. और ये तो टेक्नोलॉजी आरसी है, राइट? बट देयर आर समथिंग विच यू स्वेयर बाय, यू नो, लाइक आई स्वेयर बाय एप्पल एंड आईफोन्स, एंड नाउ आई एम यूजिंग some shit OnePlus phone, but yeah, I swear by Apple. I'm an Apple iPhone 1 user. I'm old. तो मेरे को तू आरसी दे दे, मतलब मैं फाड़ दूंगा. लीडरशिप मेरा फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज आई रीड अ लॉट. तो अगर तू इतना जेन्युइन है तो तेरे को पहली बात तो 14 मिनट तो लगाने ही नहीं वाले. तो उस पर लगाने ही नहीं वाला 14 मिनट. ठीक है. तो भाई पहली बार 14 मिनट नहीं लगाने, फिक्स कर ले 2 मिनट पर आरसी, 5 क्वेश्चन का आरसी, 10 मिनट में दुकान बंद. अगर 3 नहीं हुए तो ये मत बोलना एक और कर लूँ.
जब तुम बोलते हो ना एक और कर लूँ, एक और कर लूँ, यही हाँ यही मुझे पता है, एक और कर लूँ, एक और, वो एक और कर लूँ अगले क्वेश्चन भी फकअप कर रहा है तेरा, दुकान बंद वहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, दिस वी आर डन फॉर द डे एंड फटाफट अंकिता मैम को थैंक यू बोलो, पहले तो अपनी क्लास मिस करके आई है वो भाई। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। डन। होप दिस वाज हेल्पफुल एंड खूब पढ़ो, यू आर एट सेफ हैंड्स, और कोई दिक्कत हो तो अपन ऐसी जूम कॉल करके टाइम पास कर लेंगे। मैं और सौरभ तो 4 बजे तक बकर कर लेते हैं कभी कभी बैठ के, मैं और प्रफुल्ल भी 2-3 बजे बात करते हैं, और विदुषी भी आई थी उस दिन, विदुषी भी बात कर रही थी, तो परिहार भी मैं बात करते रहते हैं। तो कोई स्ट्रेस वेस हो तो कोई टेंशन नहीं, आई एम देयर फॉर यू, यू कैन वेक मी अप इन द नाइट एज वेल, वट एवर शिट यू वांट। जस्ट ये जितने लोग हो तुम यहाँ पे 31 ऑड पीपल यहाँ पे, अभी एक IIM अहमदाबाद है, ऐसे कैट के बाद रिजल्ट के बाद बात करेंगे तो दिखने चाहिए अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इंदौर थोड़े से, हाँ मज़ा आएगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गो फॉर द किल, यू आर देयर बट बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव थॉट्स एंड कीप किलिंग इट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय अंकिता, थैंक यू सो मच। I'll make